पंचम पटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लय के बारे में बताया गया है, इसमें विघ्न के बारे में बताया गया है, इसमें भक्तों के प्रकार के बारे में बताया गया है, कितने प्रकार के भक्त हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं हम लोग। पंचम पटल में सबसे शुरुआती पहले नंबर के श्लोक में ही माँ पार्वती कहती हैं भगवान शंकर से, हे मेरे प्रिय शंकर, परमार्थ की बुद्धि रखने वाली मैं, यानी पार्वती माँ खुद के बारे में कहती हैं कि मुझे कृपया ये बताएं कि योग साधकों को किस तरह के विघ्नों का सामना करना पड़ता है। जो योग साधना में रत है, क्या उनको विघ्नों का सामना करना पड़ता है? तो भगवान शंकर पहले बता चुके हैं, हाँ। तो अब माँ पार्वती कह रही है कौन कौन से विघ्न होते हैं, ताकि जब हम विघ्न को जान लेंगे तो विघ्न को दूर करना भी आसान होगा। अब भगवान शंकर चर्चा करते हैं विघ्नों की, कि कौन कौन से विघ्न हैं और विघ्नों का प्रकार क्या है। तो भगवान शंकर ने शिव संहिता के पंचम पटल में, इसको खास ध्यान रखेंगे, 3 तरह के विघ्नों की चर्चा की है। एक विघ्न उन्होंने कहा भोग रूप विघ्न, जिनको हम ऐश्वर्य मान लेते हैं, जिनके लिए हम पूरी मेहनत करते रहते हैं, जिनको पाने के लिए हम पढ़ाई लिखाई सब कुछ अपना झोंक देते हैं, उसको विघ्न रूप, उसको भोग रूप विघ्न कहा गया है। भोग रूप विघ्न में कहते हैं स्त्री संग, शैया, आसन, वस्त्र, धन, मुख चुंबल, तांबुल, भक्ष तांबुल खाना, राजकीय ऐश्वर्य होता है, और जो विभूतियां हम चाहते हैं, सोना चांदी तांबा की इच्छा रखते हैं, रत्नों की इच्छा रखते हैं, सुगंधित द्रव्य लगाते हैं, गोपालन करते हैं, उसके साथ ही वेद शास्त्रों में पांडित्य हम पा लेते हैं और इसका बखान करते हैं कि हम बहुत विद्वान हो गए हैं। नृत्य संगीत और आभूषण में हमारी रुचि होती है, उसको पाने पर हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। वंशी वीणा मृंग वादन, राज्य और श्रेष्ठ वाहन, पत्नी संतान आदि में हम मोह रखते हैं। कहते हैं कि ये पहले प्रकार का विघ्न है, माँ पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं, और ये भोग रूप विघ्न कहा गया है। इस भोग रूप विघ्न को भगवान शंकर ने सबसे पहले बता दिया। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पता है हमारे अंदर मौजूद है, तो हम भोग रूप विघ्न में घिरे हुए हैं। योग साधना के मार्ग में हमारा पहला विघ्न ये है। दूसरा विघ्न बता रहे हैं धर्म रूप विघ्न। धर्म रूप विघ्न में कहते हैं जितना पूजा हवन सामग्री वगैरह जो हम हवन करना चाहते हैं, या पूजा विधि जो जितनी है, हम भगवान का पूजन करते हैं, हवन करते हैं, स्नान आदि करते हैं, और साथ ही शारीरिक शौच के प्रति हम कुछ ज्यादा ही आग्रह रखते हैं। शारीरिक शौच के प्रति अत्याग्रह का तात्पर्य ये नहीं है कि शारीरिक शौच गलत है, कहते हैं कुछ ज्यादा ही आग्रह रखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम तो अपने खूब अच्छा से वस्त्र, नए नए वस्त्र पहन लेते हैं, नहा धोकर हम सोचते हैं हम स्वच्छ हो गए हैं, और दूसरों के प्रति हम घृणा करने लगते हैं। तो इसको कहा गया है कि अत्याग्रह, कुछ ज्यादा ही आग्रह है। जब हम ये अपने आप को मान बैठते हैं कि हमसे सबसे ज्यादा शुद्ध हम ही हैं, तो ये हो गया है शारीरिक शौच के प्रति अत्याग्रह। कहते हैं ये भी विघ्न है, ये धर्म रूप विघ्न कहा गया है। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं व्रत करना, उपवास करना आदि नियम भी हमारे विघ्न है। व्रत उपवास आदि नियम, मौन रखना, बहुत सारे लोग मौन रखकर उपवास कर लेते हैं। इंद्रियों का निग्रह करने का हमारा जो है व्रत ले लेते हैं। हम ध्येय कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं। जो ध्यान हम लोग करते हैं, अब आप जानकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या ध्यान भी को भी भगवान शंकर ने यहाँ कह दिया हुआ विघ्न है। जी हाँ, जब हम किसी भी चीज को लेकर के अहंकार करने लगते हैं, उससे हम मोह ममता करने लगते हैं, तो वो हमारे लिए विघ्न रूप में उत्पन्न हो जाता है। और विघ्न रूप में तभी उत्पन्न नहीं होगा जब उसके प्रति हमारा मोह खत्म हो जाएगा। लेकिन हम जब योगी कहते हैं, हम आपको कहते हैं अपने आप को हम बहुत बड़े योगी हैं, हम तो नेट जीआरएफ हमने कर लिया हुआ है, जब हम इसका बखान करते हैं तो वो हमारे लिए योग के रास्ते में विघ्न उत्पन्न करता है, वो विघ्न है। कहते हैं कि कुआं, तालाब आदि, महल, उद्यान आदि का निर्माण जब हम कराते हैं, यज्ञ करते हैं, कठोर चंद्रायन व्रत की चर्चा की गई है, और
जो अलग अलग तीर्थों की हम यात्रा करते हैं, ये भी हमारे लिए विघ्न रूप ही है। तो इतने सारे विघ्न रूप, ये विघ्न रूप कौन से हैं? धर्म रूप, यानी धर्म के प्रति निष्ठा वाले जो भी विघ्न है उनको धर्म रूप विघ्न कहा गया है। जो नियम है जो हम लोग पालन करते हैं बेसिकली वो हमारे लिए विघ्न है। उसके बाद कहते हैं ज्ञान रूप विघ्न भी तीसरा है। ज्ञान रूप विघ्न कौन सी है? जो हम लोग योग का अभ्यास करते हैं तो कहते हैं उसमें गोमुख आदि आसनों का अभ्यास करते हैं। हम कहते हैं कि हमने सत्कर्म के द्वारा आंतरिक शुद्धि कर ले, यहाँ धौती शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कहते हैं कि धौती क्रिया द्वारा हम आंतरिक शुद्धि कर लेते हैं और हम इसका बखान करते हैं। हम मन में सोचते हैं कि बड़ी जो है हमने शुद्धि कर ली है और हम तो बड़े जो है धर्मात्मा हो गए, या हम बहुत बड़े योगी हो गए, या हम तो योग के मतलब ये मन में भाव जैसे ही आना शुरू होता है वो विघ्न रूप में परिणत हो जाता है। कहते हैं नारियों के संचरण की, जो हमारे शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई हैं, उनका संचरण कैसे होता है, उनकी कार्य प्रणाली कैसे होती है, उनका जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो भी हमें अहंकार आ जाता है। हमारे मन में ये भाव पैदा हो जाता है कि हम जो है नारियों का ज्ञान करने वाले आदमी हैं, योगी हैं, तो भी हमारे लिए विघ्न उत्पन्न हो जाता है। इस तरह का भाव रखने से कहा गया प्रत्याहार करना, इंद्रियों का निग्रह। और हम ये सोचेगा हमने तो इंद्रियों का निग्रह कर लिया, बाकी लोग तो हमारे आसपास भी नहीं ठहरते हैं, ये मन में सोचना भी जो है वो विघ्न रूप है। कौन सा विघ्न रूप है? तो ज्ञान रूप विघ्न है। उसके बाद कहते हैं भोजन जन्य ज्ञान रूप, यानी कि ज्ञान रूप में ही भोजन को भी एक जोड़ा गया है, इसको अलग किया गया है कि 9 धातुओं के रस, कहीं पर ऐसी चर्चा है कि 9 धातुओं के रस का सेवन सौंठ के साथ करने से कहते हैं समाधि लग जाती। कहते हैं इस तरह की चर्चा करके और इसका पालन करना ये भी विघ्न है, ये भी ज्ञान रूप विघ्न है। लेकिन ज्ञान रूप में ये भोजन जन्य ज्ञान रूप विघ्न है, ये अलग से यहाँ से आ सकता है। इतने में से सवाल यहाँ से निकल सकता है, भोजन जन्य ज्ञान रूप कौन सा है? तो 9 धातुओं का रस प्लस सौंठ को काटकर उसका चूर्ण बनाया जाता है और उसका सेवन करने से समाधि लग जाती है। ऐसी विधि को जो अपनाता है समाधि लगाने के लिए, वो भोजन जन्य ज्ञान रूप विघ्न है। उसके बाद कुछ और ज्ञान रूप विघ्न बताए गए हैं। कहा गया है कि साधु संतों की संगति करना, कि हम जो है हमें समाधि चाहिए, उसके लिए हम जो है बड़ा हाथ जोड़ करके पीला वस्त्र पहन के पहुंच जाते हैं साधु संतों की संगति करने, और हम कहते हैं हम तो दुर्जनों के संपर्क से बचे रहेंगे, मन में ये भी भाव आता है। जबकि सच ये है कि सभी में आत्मा है, सिर्फ माया के फेर में कोई बुरा कोई अच्छा है। तो कहते हैं साधु संतों की संगति करना, दुर्जनों से संपर्क से बचने का हम जो ढोंग करते हैं, प्राणायाम के वक्त गुरु प्रदत्त लक्ष्य पर ध्यान रखना, ये अब ये तो आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात तब है जब निष्काम भाव से ये किया जाए। जब उसमें जरा सा भी हमारी आसक्ति रहती है तो आसक्ति रहते ही वो विघ्न रूप में परिणत हो जाता है, वो विघ्न रूप कहा जाता है। ब्रह्म शरीर में स्थित है, कहते हैं ना, जब कोई कहीं कोई बात आती है तो हम कई बार अहंकार में कह देते हैं कि सभी शरीर में ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही सभी रूपों में स्थित है, रूप युक्त है, वो रूप रहित भी है, दोनों ही तरीके से है। कहते हैं ऐसी विचारधारा हृदय को शांत करती है, किंतु ऐसा मानना ज्ञान रूप विघ्न कहा गया है। जब ये सब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और मन में सोच लेते हैं कि हम सिर्फ इसी के लिए, यानी ये सब अभ्यास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे हमें फायदा मिलेगा, यानी कि हमने उसको एक लोभ के रूप में जोड़ लिया, कुछ पाने के लिए जोड़ लिया, तो कहते हैं कि ये विघ्न रूप में है। लेकिन रास्ता भी यही बताया गया कि हम इसी रास्ते से आगे भी बढ़ेंगे, इसी शरीर के द्वारा, इन्हीं रास्तों से धीरे धीरे, तो हम धीरे धीरे विघ्न को पार कर लेंगे। अब विघ्न की चर्चा कंप्लीट होगी तो एग्जाम में जो सवाल आता है वो ये आता है कि कितने प्रकार के विघ्न हैं, शिव संहिता में कितने प्रकार के विघ्नों की चर्चा की गई है, या फिर कौन कौन से विघ्न की चर्चा की, इसको हम लोग लिख लेते हैं। शिव संहिता में कितने प्रकार के विघ्नों की चर्चा की गई है? कितने प्रकार के विघ्नों की चर्चा की गई बताइए? 3 प्रकार। 3 प्रकार के। एक बार नाम बोल दीजिए तो खटाखट जल्दी से सबको याद भी हो जाएगा। भोग रूप, धर्म रूप और ज्ञान रूप।
और भी लोग बोलिए, और भी लोग बोलिए। भोग रूप, धर्म भोग रूप रूप, और ज्ञान धर्म रूप, रूप, धर्म रूप, ज्ञान रूप, धर्म रूप, ज्ञान रूप। अच्छा ठीक है। हाँ, भोग धर्म ज्ञान, ऋतु गोस्वामी जी, बहुत अच्छा। ज्ञान रूप में एक अलग भी चर्चा की गई है, वो क्या है? भोजन जन्य विघ्न। हाँ, भोजन ज्ञान रूप विघ्न, ये इसमें बड़ी अलग से ज्ञान बताया गया है। भोजन जन्य ज्ञान रूप विघ्न है तो तीन ही, लेकिन ये तीसरे वाले में ही एक पार्ट, इसको यहाँ लिख देते हैं ताकि बाद में आप जब पढ़ेंगे इसको तो कंफ्यूजन ना हो। तीसरे में ही ज्ञान रूप में ही भोजन जन्य ज्ञान रूप विघ्न भी उसी में एक ऐड कर दिया गया है, लेकिन ये तीन ही माना जाएगा। अब इसी को एग्जाम में दे सकता है कि भोग, कुछ ऑप्शंस दे दिया, उसमें से इसमें से कौन सा भोग रूप है, कौन सा धर्म रूप, कौन सा ज्ञान रूप, कोई एक सवाल निकाल करके दे दिया, तो अब आप समझ जाएंगे कि भोग रूप कौन सा है, ज्ञान रूप कौन सा है, और धर्म रूप कौन सा, धर्म से संबंधित वाला धर्म रूप हो जाएगा। भोग से संबंधित वाला जो हम लोगों से जुड़ा हुआ ज्यादातर है, हम लोगों से जुड़ा हुआ तो खैर पहला दूसरा तो है ही। ज्ञान रूप में तो हो सकता है कुछ लोगों का हो, कुछ लोगों का नहीं भी हो, उस स्तर तक ना पहुंचे हो। तो हम लोगों से जुड़े हुए जो भोग रूप, एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन हो सकती है। इससे संबंधित सवाल दे दिया जा सकता है कि मान लो दे दिया स्त्री संघ, पूजा विधि, गोमुख, इस तरह से कुछ कुछ ऑप्शंस दे दिया और उनका पेयर बना दिया नीचे, कि पेयर में दे दिया कि स्त्री संघ और तांबुल ये किसका है, तो ये भोग रूप का हो जाएगा। पूजा विधि, व्रत उपवास, इस तरह से अगर सीक्वेंस बना करके दे दिया, वो धर्म रूप का हो जाएगा। ज्ञान रूप में जितना भी योग से संबंधित चीजें हैं उसको दिया गया है, योग से संबंधित चीजें वाला ज्ञान रूप में, क्योंकि ये शिव संहिता में ज्ञान योग की चर्चा की गई है, तो ज्ञान वाला पूरा योग वाला सेट हमारा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर श्लोक तक यहाँ तक बता दिया गया है। उसके बाद 15वें नंबर श्लोक में भगवान शिव कहते हैं कि योग के 4 प्रकार हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं, तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग, ये 4 योग के प्रकार बताए गए हैं। और इसमें कहा गया है कि राजयोग जो है सबसे उच्च अवस्था है। राजयोग को सबसे उच्च अवस्था इसलिए कहा गया है, कहते हैं जब मंत्र योग से हम अभ्यास करना शुरू करते हैं तो अभी हम भोगों में डूबे हुए हैं, भोग से हम लिप्त हैं, और उसमें धीरे 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 उसके बाद हठ योग का अभ्यास, फिर लय योग का अभ्यास करते करते जब हमें राजयोग की प्राप्ति होती है, तब राजयोग में हम, शरीर अलग और आत्मा अलग नहीं होता, फिर हम मान लेते हैं कि मैं ही आत्मा हूं, हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, और फिर हम जीव और ईश्वर एक हो जाते हैं। कहा गया राजयोग में अद्वैत भाव रहित हो जाता, मतलब द्वैत भाव रहित हो जाता, अद्वैत उत्पन्न हो जाता है, मतलब हम दो नहीं, हम तो एक ही हैं, यानी जीव और परमात्मा एक ही है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, ये स्थिति पहुंच जाता है राजयोग में। तो इससे संबंधित सवाल आपको दे सकता है, जैसे कि द्वैत भाव से रहित कौन सा होगा, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। तो द्वैत भाव से रहित, द्वैत भाव से रहित होगा तो राजयोग। इसको लिख लेते हैं हम लोग, सवाल में, प्रश्न में लिख लेते हैं। द्वैत भाव से रहित साधक किस योग की श्रेणी में आएगा? किस योग की श्रेणी में आता है? और इसमें मान लो कि चारों ऑप्शन हमें दे दिया है, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग, तो क्या उत्तर होगा? राजयोग। 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 इसी तरह से देखिए सवाल ऐसे ही घुमा करके देगा, द्वैत भाव से रहित। और कई बार हम इसमें कंफ्यूजन क्या करते हैं, पूरा सवाल नहीं पढ़ते हैं, जैसे हमने द्वैत भाव देखा हम राजयोग भूल जाते हैं, हम सोचते हैं राजयोग में तो द्वैत होगा ही नहीं, अद्वैत होगा, और यहाँ तो द्वैत दे दिया, लेकिन द्वैत के साथ रहित शब्द दे दिया हुआ। रहित मतलब अद्वैत हो गया, मतलब द्वैत नहीं, जो द्वैत नहीं है, तो द्वैत नहीं क्या है, अद्वैत है। इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब आगे देखिए 4 योग बताए गए हैं, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। उसके बाद आगे
साधकों की श्रेणी बताई गई है। साधकों की श्रेणी के साथ ही इसको जोड़ा गया है कि कौन से साधक की श्रेणी किस मंत्र किस योग की अवस्था के लायक है, वो मंत्र योग के लायक है, कोई हठ योग के लायक है, कोई लय योग के लायक है। यानी गुरु किस तरह के साधक को, किस तरह के योग साधक को कौन से मंत्र को उसको देंगे, कौन सा हठ योग देंगे कि लय योग देंगे कि मंत्र योग देंगे, ताकि उसकी उन्नति हो। तो अब उसके लिए भगवान शिव बता रहे हैं 16 से 28 तक साधकों की श्रेणी। साधकों की श्रेणी में कहते हैं कि 4 तरह के साधक होते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम। अब मृदु कौन सा है उनकी उन्होंने बताई हुई है कि इस तरह के जो साधक होंगे मृदु होंगे, और इनकी क्वालिटी मध्यम वाले की ये होगी, अधिमात्र वाले की अलग होगी, और अभी अधिमात्रतम वाले की अलग होगी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हम लोगों ने पातंजल योग सूत्र में देखा था, उसमें 3 तरह के योग साधक की चर्चा है। तो कौन से 3 तरह की चर्चा है, क्या कोई बता सकते हैं? मृदु मध्यम अधिमात्र। हम लोग सहमत हैं इस बात से कि जी सर। मध्य कोटि का, उच्च कोटि हाँ, अरुण जी मध्य कोटि का, उच्च कोटि का, उच्च कोटि का, मध्यम, निम्न कोटि का और उच्च। प्रारंभिक कोटि। हाँ। लेकिन आप अरुण जी और ब्रह्मा जी दोनों लोग और जो बाकी लोग भी देखिए, उसमें ठीक है निम्न कोटि, मध्य कोटि, उच्च कोटि कहा गया है वो व्याख्या में, लेकिन शब्द यही इस्तेमाल किया गया है मृदु, मध्य, अधिमात्र, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। ठीक है ये बात? सूत्र है। हाँ। जी सर। जी गुरु जी। हाँ, तो अगर मान लीजिए कि वहां निम्न, मध्यम और उच्च नहीं दिया, वहां मृदु, मध्य और अधिमात्र दे दिया, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये शिव संहिता से नहीं जोड़ेंगे। शिव संहिता में जब अधिमात्रतम भी होगा, चौथा भी, तब शिव संहिता से होगा। इसीलिए मैंने यहाँ जानबूझ करके पातंजल योग सूत्र वाला लेकर आया कि उसमें ये 3 शब्द इस्तेमाल किया गया है और शिव संहिता में चौथा ऐड किया गया है। तो ये 4 अगर आता है तो शिव संहिता से है, और 3 है तो पातंजल योग सूत्र से है। कई बार ये छोटी छोटी चीजें कंफ्यूजन में दिक्कत हो जाती है। अब कहा गया है कि अधिमात्रतम वाला जो है उनको श्रेष्ठ माना गया है कि ये श्रेष्ठ साधक हैं, इनके लिए तो कुछ भी जो है असंभव नहीं है, ये बहुत जल्दी इस भव सागर को आसानी से पार कर सकते हैं। अब देखते हैं मृदु क्या है, मध्य क्या है, अधिमात्र क्या है, और इनके लिए किन के लिए किस तरह के योग का विधान है। जो चारों योग है इनमें से कौन सा किसके लिए विधान है। वैसे तो पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे है, चौथा में तो सब है, फिर भी देख लेते हैं। पहले इनकी क्वालिटी देखते हैं। कहते हैं मृदु में वो है जो मंद उत्साह वाला है, जिनमें उत्साह की भारी कमी है, जो अति मूढ़ है, जो लोभी है, जो रोगी है, जो गुरु की निंदा करता है, गुरु के पीछे, सामने तो हाँ बोल दिया, पीछे गुरु की निंदा करने लगा, और पापी है, जब गुरु की निंदा करेगा तो पापी तो ऐसे ही हो जाएगा। वो खूब ठूस ठूस कर भोजन करने वाला है, अधिक भोजन करने वाला है, स्त्री के वशीभूत है, यानी स्त्री के लिए वो कुछ भी उनके कहे अनुसार चलने लग जाता है, काम वासना से भरा हुआ है, वो अत्यंत क्रूर है और मंद वीर्य वाला है। मंद वीर्य से तात्पर्य है कि उसके वीर्य का स्खलन बहुत ज्यादा होता है, तो उसके अंदर वीर्य की कमी हो जाती है, तो इसी को मंद वीर्य वाला कहा गया है। तो ये हो गया हमारा मृदु साधक। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि मंद उत्साह वाला, फिर से अति मूढ़ वाला, रोगी, लोभी, गुरु की निंदा, ये सब याद रहेगा। मतलब जितने निंदनीय कार्य हो गए वो सब हमारा हो गया मृदु साधक में। उसके बाद कहते हैं ठीक है मृदु तो ये हो गया, ठीक है उनकी बुद्धि अच्छी नहीं है, मंद उत्साह है, मूर्ख है, वो गुरु की निंदा कर रहा है तो मूर्ख ही हुआ, उसको ढेर सारे रोग लेकर वो पैदा हुआ है, या रोग उन्होंने बढ़ा लिया हुआ है अपना। उसके बाद कहा गया है कि अगला क्या है इसके बाद, तो कहते हैं मध्य वो साधक है जो सम बुद्धि वाला है, क्षमाशील है, पुण्य आर्थी है, यानी कि पुण्य अर्जित करता है, प्रिय बोलता है, मीठा बोलता है, सभी कार्यों में समान स्थिति रखने वाला है। कहते हैं ये मध्य साधक है, मध्य श्रेणी का साधक है। उसके बाद कहते हैं जब ये मध्य श्रेणी के साधक हैं तो अधिमात्र श्रेणी के साधक कैसे होंगे। तो अधिमात्र श्रेणी के साधक की भी चर्चा हो रही है
कहते हैं कि जो स्थिर बुद्धि वाला, अब जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है, सम से भी, सम बुद्धि और स्थिर बुद्धि में कई बार लोग ये सवाल पूछ देते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है, दोनों तो एक ही बात हो गई। तो दोनों एक ही बात उसी तरीके से इसमें है, अलग अलग भाव है। जैसे कि धारणा ध्यान में है, धारणा में क्या होता है कि हम किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं तो वो टूटता रहता है, कुछ देर रहता है, फिर कहीं और ध्यान जाता है, फिर हम वापस लाते हैं, टूट वाली स्थिति। इसमें समबुद्धि वाला टूट वाली स्थिति होती है, यानी कि समबुद्धि हम रखते हैं, कई बार उसमें 19-20 हो जाता है, फिर हम क्षमाशील भी होते हैं, फिर हम समबुद्धि में आते हैं। लेकिन स्थिर बुद्धि कहते हैं जब समबुद्धि आपकी स्थिर हो जाए, लगातार हो जाए, अब उसमें कोई हलचल नहीं होता है, वो स्थिर बुद्धि वाला हो गया। लय में युक्त रहता है, स्वाधीन रहता है, वो वीर्यवान रहता है, उसके वीर्य का क्षय नहीं होता है, उसी को वीर्यवान कहा गया है। वो दयावान है, वो क्षमाशील है, वो हमेशा सत्य बोलता है, और जिनमें इतना गुण हो वो सूरवीर भी होता है, वो अनुभवी भी होता है, वो गुरु की बात मानने वाला गुरु उपासक होता है, वो योग का अभ्यास करने वाला होता है। तो कहते हैं ये अधिमात्र का गुण है, अधिमात्र वाले ऐसे होते हैं। आगे कहा गया है कि जो महान पराक्रमी हो, अब अधिमात्रतम वाला। अब कहते हैं कि जो आपने ये तीन तो देख लिया, अब जो सबसे उच्च कोटि का है उनके बारे में भी देख लेते हैं कि उच्च कोटि वाले का क्या गुण है। तो कहा गया है कि जो महान है, पराक्रमी है, उत्साही है, रूपवान है, शौर्यवान है, शास्त्रों का ज्ञाता है, सतत अभ्यासशील है, किसके लिए? ज्ञान योग में अभ्यासशील है, मोह रहित है, जिनके अंदर अब कोई मोह नहीं रह गया है, जो समुद्र सा साच, नहीं माफी चाहूंगा, जो शांत है, जो सदा तरुण रहता है, मन से भी स्वास्थ्य से भी, जो कम भोजन करने वाला है, कम बोलने वाला है, इंद्रियों को वश में रखने वाला है, निर्भय है, पवित्र है, कुशल है, दानी है, यानी कि उनमें सभी अच्छे गुण भरे हुए हैं, वो सभी जनों को आश्रय देने वाला है, विकारों से रहित है, उसके अंदर कोई विकार नहीं है, वो प्रिय भाषी है, वो सभी शास्त्रों में विश्वास रखने वाला है, वो देवताओं को और गुरु की पूजा करने वाला है, वो जन संपर्क से दूर रहता है, ज्यादा भीड़ भाड़ लोगों के बीच में संभाषण नहीं करता है, जरूरत नहीं होती है, उनको व्याधियां छू भी नहीं पाती हैं। ऐसे जो साधक हैं वो अधिमात्रतम की श्रेणी में आते हैं। कहते हैं कि ये अधिमात्रतम वालों को, इनको योग की साधना बहुत जल्दी इनकी पूरी हो जाती है। अब जो ये 4 प्रकार के योग साधक बताए गए हैं उनके लिए कहा गया, जो शुरुआत में मैंने कहा, मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग, इन्हीं चारों में कैसे कैसे किनको मिलना चाहिए वो अब आगे, हालांकि इसी में बताया गया था लेकिन मैंने उसका चार्ट अलग से बनाया हुआ है ताकि हमें समझने में आसानी हो। कहते हैं जो साधक मृदु है, तो मृदु साधक को कहते हैं 12 साल लग जाता है प्रयत्न पूर्वक, अगर वो अभ्यास करता है तो गुरु से दीक्षित होकर मंत्र योग का अधिकारी। गुरु देखते हैं कि मृदु है, ये तो बड़ा जो है अभी मोह में फंसा हुआ है, संसार चक्र में बहुत निर्दिष्ट तरीके से ऐसा फंसा हुआ है कि बहुत निम्न स्तरीय है, तो गुरु उनको कहते हैं पहले मंत्र का जाप करो। तो 12 साल तक उनको मंत्र का जाप कराया जाता है, फिर गुरु बीच बीच में अपना बताते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उनको मंत्र योग का अधिकारी माना जाता है, गुरु उनको मंत्र योग का ही अधिकारी मानते हैं। तो यहाँ से एक बार आपका सवाल निकल गया कि मंत्र योग का अधिकारी कैसा साधक होता है, तो मृदु साधक होता है। इसको हम लोग लिख लेते हैं प्रश्न में, मंत्र योग का अधिकारी इनमें से कौन सा साधक है, इसमें दे सकता है इनमें से कौन सा साधक है, और चारों ऑप्शन आपके पास दे दिया, तो कौन सा ऑप्शन में लगाएंगे टिक? मृदु। तो बोलने में कोई हिचकिचाइए मत, आराम से बोलिए। तो दो बार बोलेंगे, 2 बार मृदु बोलेंगे, मृदु सर। मृदु 2 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 2 बार बोलिए मृदु मृदु। मृदु। बोलने में क्या दिक्कत है? बोलने में क्या दिक्कत है? मृदु। मृदु मंत्र योग का अधिकारी इनमें से कौन सा साधक है? मृदु, यानी मृदु साधक मंत्र योग का अधिकारी है।
उसके बाद कहा गया मध्य। मध्य वाले में ये नहीं कहा गया है सूत्र में कहीं भी, या तो सूत्र मिसिंग है, दोनों पुस्तक में मैंने देख लिया, उसमें कितने साल तक अभ्यास करेंगे इसकी चर्चा नहीं की गई है। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि मध्य वाले को लय योग का गुरु जो है देखते हैं कि वो मध्यम साधक मध्य वाला है, तो मध्य वाले में समबुद्धि वाला, क्षमाशील, पुण्यार्थी, प्रिय बोलने वाला है, सभी कार्यों में समान स्थिति रखने वाला, ठीक है, अच्छा अच्छा लड़का है ये, तो गुरु कहते हैं चलो ये अच्छा लड़का है, इसको लय योग सिखाते हैं, इसको लय योग से इसकी शुरुआत कराते हैं, तो इसको जो है सिद्धि मिलेगी, ये सफलता प्राप्त करेगा योग में। तो मध्य वाले के लिए क्या हो गया, लय योग। यहाँ लिख लेते हैं, लय योग का अधिकारी कौन सा साधक होता है, कौन सा होता है, मध्य। मध्यम। मध्य, मध्य या मध्यम जो भी देगा उसमें से हम लोग लिख लेंगे। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे में आता है अधिमात्र वाला। अधिमात्र में स्थिर बुद्धि की बात आई थी, तो स्थिर बुद्धि वाले के लिए इसमें अब स्पेशल फिर से आ गया कि 6 साल आपको यह एग्जाम में आ सकता है। 2 सवाल और ऊपर से छूट गया है, एक सवाल उसको लिख लेंगे, फिर इसको देख लेते हैं। 6 साल में साधना करने पर उनको सफलता मिल जाती है। साधना यूं ही नहीं, गुरु के निर्देशन में, गुरु बताएंगे कि तुमको मैं ये चीज दे रहा हूँ ज्ञान, इसकी इसका अभ्यास करते रहो, 6 साल में तुमको सफलता मिल जाएगी। अब गुरु कौन सा ज्ञान देंगे उनको, हठ योग। हठ योग का ज्ञान देंगे। तो अधिमात्र वाले को हठ योग का ज्ञान मिलेगा और 6 साल में उसकी सिद्धि हो जाएगी। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, हठ योग का अधिकारी कौन सा साधक होता है, कौन सा है, अधिमात्र। 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 ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल जो मुझे लगता है और हो सकता है, मंत्र योग के अधिकारी को सफलता में कितना समय लगता है, 12 साल। 12 साल। 12 साल। बहुत सुंदर, 12 साल का समय इनको लग जाता है। अब जो है हठ योग के अभ्यासी को कितना समय लगता है, 6 साल। 6 साल। 6 साल। 6 साल। आज के भी सवाल निकल गया, सवाल किसी भी तरीके से घुमाकर पूछा जा सकता है। अब सबसे उत्तम वाली कैटेगरी में आते हैं, ये है अधिमात्रतम। अधिमात्रतम में कहा गया है कि इनको 3 साल में ही सफलता मिल जाती है। अगर गुरु ने इनको देख लिया कि इनमें अधिमात्रतम वाली सारी बुद्धि मौजूद है, तो इनको कहेंगे कि नहीं आपको 3 साल में सफलता मिल जाएगी, आपको मैं तरीका बता देता हूँ, अभ्यास करा देता हूँ, आप अभ्यास करो, 3 साल में आप सिद्धि आपको प्राप्त कर लोगे, सफलता प्राप्त कर लोगे। अब कौन सा इनको योग बताया जाएगा, इनको सभी योगों का ज्ञान दिया जाएगा, इनको मंत्र से लेकर इनको सबका माना जाएगा कि अधिकारी हैं, मंत्र का भी इनको माना जाएगा, लय का भी माना जाएगा, हठ का भी माना जाएगा, इनको राजयोग का भी माना जाएगा। यानी कि इनको चारों योगों की शिक्षा एक साथ दे दी जाएगी और ये बड़ा आनंदित होकर के उसको 3 साल में पूरा कर लेगा। तो इसमें चौथा वाला सिर्फ मत राजयोग वाला जोड़ लीजिएगा, अधिमात्रतम वाला में सभी योगों का अधिकारी, यहाँ जैसे कर देते हैं, सभी योगों का अधिकारी कौन सा साधक होता है, अधिमात्रतम। अधिमात्रतम। अधिमात्रतम तम साधक को सफलता में कितना समय लगता है, 3 साल। 3 साल। 3 साल। लगता है। अब हमारा यहाँ इससे संबंधित सारा सवाल निकल कर आ गया और मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत पड़ेगी। सिंपल एक बार अगर इसको 24 घंटे के अंदर हम पढ़ लेंगे अपने नोट्स को, तो हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको भी कलर कर देते हैं, ठीक है।
3 साल। अब इसी के बाद भगवान शिव प्रतीको उपासना की चर्चा करते हैं। उन्होंने ऊपर जितना बता दिया, अब 29 से लेकर 35 श्लोक में प्रतीकोपासना कहा गया है। ये शब्द अगर आ जाए तो इसमें भी घबराएंगे नहीं, प्रतीकोपासना क्या है। तो देख लेते हैं प्रतीकोपासना क्या है। कहते हैं दृष्ट एवं अदृष्ट फलों को देने वाली प्रतीकोपासना करनी चाहिए। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं जिसके दर्शन मात्र से साधक पवित्र हो जाता है। तो ठीक है, देख लेते हैं विधि क्या है। ऐसी कौन सी चीज है जिसके दर्शन मात्र से ही साधक जो है, योग साधक, वो पवित्र हो जाता है। तो भगवान शिव विधि बता रहे हैं। कहते हैं प्रगाढ़ धूप में, देखिए यहाँ पर अलग अलग पुस्तकों में इसकी व्याख्या अलग की गई है, लेकिन आगे के सूत्र में जिस तरह से व्याख्या की गई है उससे ये आसमान यानी कि ऊपर वाले आसमान से नहीं, अंदर के आकाश की चर्चा की गई है। तो कहते हैं प्रगाढ़ धूप में, और कई जगहों पर प्रगाढ़ धूप का ये निष्कर्ष निकाला गया, कई जगहों पर सीधे धूप ही कह दिया गया है। तो कहते हैं जब आपके अंदर ज्ञान की रोशनी उत्पन्न होती है, सात्विक भाव उत्पन्न होता है, कई जगहों पर इसका ये अर्थ लगाया गया है प्रगाढ़ धूप का। कई जगहों पर कहा गया कि नहीं, जो रोशनी धूप वाली, सन वाली है, सूर्य वाली, उसी प्रगाढ़ धूप में। तो ये चीज गुरु बताएंगे, लेकिन हम लोग एग्जाम की दृष्टि से फिर भी एक मोटा मोटी ज्ञान हो तो हमें कहीं पर इसको और भी सुन करके समझ सकते हैं। तो प्रगाढ़ धूप में अपने प्रतिबिंब स्वरूप ईश्वर को देखना। ईश्वर को कहाँ देखना, कौन सा प्रतिबिंब स्वरूप ईश्वर, उसकी चर्चा आगे कर रहे हैं कि दोनों आंखों के बीच जो हमारा चिदाकाश है, उस आकाश में यानी कि भ्रू मध्य की चर्चा की गई है। उसी भ्रू मध्य में यानी भूमध्य आकाश में अपना प्रतीक दिखाई देने लगता है। ऐसा प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए, यानी कि अपना जो भूमध्य है, हर साधक को अपने भूमध्य में अपने प्रतिबिंब स्वरूप ईश्वर को देखना चाहिए कि मैं ही हूँ। कहते हैं ना, बहुत जगहों पर साधना कराते हैं तो खुद को देखें, अलग करके खुद के स्वरूप को देखें, खुद के शरीर को देखें। कहते हैं अपना प्रतिबिंब स्वरूप खुद को ईश्वर मानते हुए उस प्रतिबिंब को देखने की कोशिश करें। कहाँ पर? भूमध्य में, यानी अपने आकाश में देखने की कोशिश करें। और अपना आकाश, कई जगहों पर इसकी सिंपल चर्चा है कि नहीं, आकाश में देखने की कोशिश करें। तो वो आकाश वाला गलत है, इसलिए क्योंकि अगला जब आएगा सूत्र तो उसमें बताऊंगा किस तरह से उस आकाश की चर्चा नहीं है, आसमान वाली चर्चा नहीं है, बल्कि अंदर के आकाश की चर्चा है। इसका पहले फल देखिए। चिदाकाश, ये चिदाकाश है। हाँ, जी। चिदाकाश। प्रतीकोपासना का क्या फल होता है? अब कोई पूछे प्रतीकोपासना क्या है, तो खुद के स्वरूप को देखना, यानी भूमध्य में चिदाकाश में खुद के स्वरूप को देखना ही प्रतीकोपासना है। कहते हैं इससे आयु में वृद्धि होती है, मृत्यु का संकट दूर हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि जब आकाश में संपूर्ण प्रतिबिंब लक्षित होने लगता है तब वह विजयी होता है। कहते हैं जब उस चिदाकाश में वो अपना संपूर्ण प्रतिबिंब बहुत अच्छे से क्लियर, साफ साफ देखने लगता है, तब उसको लगता है कि अब हमारी विजय हो गई। अब हमारी किस चीज की विजय हो गई? प्रतीकोपासना पर अब हमने विजय प्राप्त कर लिया, अब ये साधना हमारी पूरी हुई। तब क्या होता है? वायु को जीत लेता है, वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है और सर्वत्र विचरण करता है। अब देखिए, कहते हैं अभ्यासशील रहने वाले, अभ्यासशील रहने वाला निरुद्ध चित्त वाला योगी अपने भीतर उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह मुक्ति प्राप्त कर लेता। अब इसी से ये तात्पर्य लगाया जाता है, वो अंदर की चर्चा कर रही है। क्यों? कि निरुद्ध चित्त वाला योगी अपने भीतर उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जब खुद के स्वरूप को देखना शुरू करता है तो बुद्धि इतनी साफ हो जाती है, दृष्टि इतनी साफ हो जाती है कि उस आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, उस ज्योति स्वरूप आत्मा का, तो वो अपने ही अंदर होता है। इसीलिए इस आकाश में नहीं, जो ऊपर आकाश आंखों से दिखाई देता है। कहते हैं वह मुक्ति, तब वह मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ तक हमारी प्रतीको उपासना की चर्चा हो गई। अब आगे ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप भगवान शिव बता रहे हैं कैसे आप आत्मदर्शन की तरफ बढ़ेंगे, आत्म साक्षात्कार करेंगे। तो प्रतीको आप उपासना से शुरुआत किया। अब कहते हैं आत्म स्वरूप साक्षात्कार की चर्चा, कि आपके अंदर जो आत्मा है, अब यहाँ तक तो आपने अभ्यास कर लिया, अगला अभ्यास उससे आगे कैसे बढ़ेंगे।
कैसे आप अपने शरीर को और आत्मा को जो अलग अलग मानते हैं उसको नहीं मान करके आप मानेंगे कि शरीर अलग है, आत्मा तो मैं ही हूं। आप खुद को शरीर ना मानते हुए आत्मा में ही वशीभूत हो जाना, उस स्थिति तक कैसे पहुंचेंगे कि मैं ही आत्मा हूं। आगे देख रहे बता रहे हैं, कहते हैं विधि, दोनों अंगूठों से दोनों कान को बंद कर ले, दोनों तर्जनी से दोनों नेत्र को बंद कर ले, दोनों मध्यमा उंगली से दोनों नासिका को बंद कर ले, दोनों अनामिका से दोनों मुख को दृढ़ता से बंद कर ले। ये क्षणमुखी मुद्रा की तरह बता रहे हैं। ऐसा करते करते जब योगी वायु को अच्छी तरह नियंत्रित कर ले, यानी कि वायु को नियंत्रित कैसे होगा ऐसा करने से, यानी कि प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा क्षणमुखी मुद्रा में। कहते हैं तब वह ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करता है। तो वो मुद्रा एक बार देख लेंगे। इस तरह से अंगूठे से कान को बंद कर लिया, उसके बाद देखिए इंडेक्स फिंगर से आंख को बंद कर लिया है, और मिडिल फिंगर से मध्यमा से नाक को बंद कर लिया है, और अनामिका से यानी कि रिंग फिंगर से मुख को बंद कर लिया है। और छोटी उंगली के बारे में यानी लिटिल फिंगर की चर्चा नहीं की गई है। तो कहते हैं इस तरह से जब अभ्यास करेंगे प्राणायाम का और वायु को हम अच्छी तरह नियंत्रित कर लेंगे, तब वह ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करता है। यानी जब प्राणायाम हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, प्राणायाम को जब हम साध लेते हैं, प्राणायाम के द्वारा प्राण को नियंत्रित कर लेते हैं, वायु को नियंत्रित कर लेते हैं, तब वह ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करता है। यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं। कहते हैं कि जो साधक एक क्षण के लिए भी, अब देखिए यहां तक इस स्थिति में प्राणायाम करते हुए कहा गया है आत्मा का साक्षात्कार आपने कर लिया, और कहते हैं कि अगर स्थिर चित्त होकर, अगर आपका चित्त बिल्कुल स्थिर है और सिर्फ एक क्षण के लिए आपने उस दिव्य तेज का दर्शन कर लिया, वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर ले। सिर्फ एक क्षण में। तो यहां पर सवाल निकल सकता है कि स्थिर वाला योगी कितनी देर दिव्य तेज के दर्शन से ही सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो कितनी देर? एक क्षण। सिर्फ एक क्षण। एक क्षण, सिर्फ एक क्षण अगर उन्होंने आत्मा का दर्शन कर लिया तो उस एक क्षण में ही उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो परम गति को प्राप्त कर लेता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसी में से 2-3 सवाल आप निकाल सकते हो। इसी में से मैंने पूरा एक ही में डाल दिया, लेकिन सवाल इसमें से अलग अलग पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे कहते हैं कि जब इसी का निरंतर, अभी तो एक क्षण आपने जो है रोक लिया, देख लिया, उसके बाद फिर आप कोशिश कर रहे हो, तो कहते हैं अगर आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो एक क्षण में ही तो आपका पाप से तो आप मुक्त हो गए। अब निरंतर अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? समस्त देहों से संबंध भूल जाएंगे, यानी कि देह से अब हमारा संबंध नहीं है, क्योंकि हम कौन है? आत्मा है। आत्मा जान लिया है तो हम स्वयं को ही आत्मा मान लेते हैं। इस स्थिति तक पहुंचने लग जाते, यानी कि हम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं वाली स्थिति आने लगती है। कहते हैं गुप्त रूप से जब इसका लगातार अभ्यास किया जाता है, तो अगर आप पहले पाप वगैरह में भी लिप्त रहे हो, आपने पाप भी किया हुआ हो, तो भी आप निश्चित रूप से ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, यानी कि आप आत्मा मान लेते हैं। अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति आपकी आ जाती है। पापाचार में लिप्त से यहाँ ये तात्पर्य बहुत सारे लोग लगा लेते हैं कि हम पाप भी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और अभ्यास भी करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर आप पापाचार में पहले लिप्त रहे हैं, अब आपको सद्बुद्धि आई कि नहीं वो तो गलत था, हमें जो आत्म साक्षात्कार करना चाहिए, तभी जो है वो ये स्थिति अगर उत्पन्न होती है, तो कहते हैं पापाचार में लिप्त रहे हो तो भी उनको कोई पाप नहीं लगेगा, वो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। यहाँ तक आज हम लोग रखते हैं और इसको एक बार हम लोग
रिपीट कर लेते हैं, सब लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें हर एक लाइन से सवाल निकल रहा है। शिव संहिता से सवाल चूंकि कम पूछा जाता है, लेकिन कहाँ से क्या पूछ ले कहना मुश्किल है और जानकारी हमें होनी चाहिए कि शिव संहिता में क्या है। आइए यहां से शुरू करते हैं। अरुण जी शुरू कीजिए। पंचम पटल में बताया है, माँ पार्वती कहती हैं कि मेरे प्रिय शंकर, परमार्थ की बुद्धि रखने वाली यानी मुझे कृपया ये बताइए कि योग साधकों को किस तरह के विघ्नों का सामना करना पड़ता है। विघ्न की चर्चा की गई है, 3 विघ्न की चर्चा की गई है, भोग रूप, धर्म रूप और ज्ञान रूप। ठीक है, अब आगे 3 आपने बता दिया, अब आगे दूसरे लोग को नंबर देते हैं। भारती माली जी। जी सर। विघ्न विघ्न की चर्चा प्रकार। अब विघ्न 3 प्रकार के हैं, भोग रूप, धर्म रूप और ज्ञान रूप। भोग रूप में स्त्री संग, सैया, आसन, वस्त्र, धन, मुख चुंबन, तांबुल भक्षण, राजकीय ऐश्वर्य एवं विभूतियां, सोना, चांदी, तांबा आदि रत्न, सुगंधित द्रव्य, गौ, वेद शास्त्रों में पांडित्य, नृत्य, संगीत एवं आभूषण, वंशी, वीणा, मृदंग वादन, राज्य और श्रेष्ठ वाहन, पत्नी, संतान आदि भोग रूप है। ये इन सब चीजों में जो लिप्त रहता है या इनकी इच्छा में जो लिप्त रहता है उनको कहा गया है कि ये भोग रूप विघ्न है। अब आगे ब्रह्मा जी। जी सर। धर्म रूप विघ्न की चर्चा की चर्चा में दूसरा जो धर्म रूप बताया है, उसमें धर्म रूप में स्नान है, पूजा विधि, हवन, शारीरिक सोच के प्रति अत्याग्रह है, व्रत है, उपवास आदि नियम, मौन रखना, इंद्रिय निग्रह, ध्येय, ध्यान, मंत्र, दान, 10 दिशाओं में प्रसिद्धि, ये सब अपने इसमें जैसे वापी, कुआं, तालाब, महल, उद्यानों आदि का निर्माण करना, यज्ञ करवाना, कठोर चंद्रायन व्रत करना, विविध तपों की यात्रा, विभिन्न तीर्थों की यात्रा करना, ये सब उसमें आता है। किसमें है ये सब? ये अपने उसमें मध्यम धर्म रूप यहीं पर हम लोग पढ़ तो लेते हैं, थोड़ा सा साथ साथ याद भी कर लेंगे। धर्म रूप में है, ठीक है। अब यहाँ जो एक चीज, हाँ आपको पता था, बस वो उस समय स्लिप हो गया। कठोर चंद्रायन व्रत, जैसे आपको एग्जाम में दे दिया कठोर चंद्रायन व्रत कौन सा विघ्न रूप है, तो उसमें 3 दे देगा। अब आप कठोर चंद्रायन व्रत को ढूंढते रहे, जैसे व्रत आएगा आप सोच लेना व्रत त्योहार क्या है, धार्मिक चीजें हैं, तो धर्म रूप में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको याद कर लेंगे। बहुत समय। ललिता गौर जी, ज्ञान रूप विघ्न की चर्चा कीजिए। ललिता जी। अच्छा, यस सर। हाँ। गोमुख आदि आसनों का अभ्यास, धोती क्रिया द्वारा आंतरिक शुद्धि, नाड़ियों की संरचरण प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करना, संचरण और सर्कुलेशन कहते हैं ना, सर्कुलेशन इंग्लिश नहीं लिखता, सर्कुलेशन जो कहते हैं ना, वो हुआ एक तरह से। संचरण प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त करना, प्रत्याहार द्वार इंद्रियों का निग्रह, शीघ्रता से उदर घुमाना इत्यादि। भोजन जन्म ज्ञान रूप 9 धातुओं के रस, सोंठ को काटकर पुनः उसका चूर्ण बनाकर सेवन करें, इससे तुरंत समाधि लग जाती है। ऐसी बातें ज्ञान रूप विघ्न के कुछ और लक्षण। ये यहाँ पर बीच में आ गया, भोजन जन्य वाला बीच में भगवान शिव ने बताया था, उसके बाद फिर से ज्ञान रूप विघ्न के कुछ और बता रहे हैं। हाँ। साधु संतों की संगति करो तथा दुर्जनों के संपर्क से बचो। प्राणायाम के वक्त गुरु प्रदत्त लक्ष्य पर ध्यान रखो। ब्रह्म शरीर में स्थित है, साथ ही विभिन्न रूपों में स्थित है, रूप युक्त एवं रूप रहित है। ऐसी
विचारधारा हृदय को शांत करती है, किंतु ऐसा मानना ज्ञान रूप विघ्न कहे गए हैं। ठीक है, यहाँ तक सब लोग समझ गए। यानी योग से संबंधित चीजें जितनी हैं वो सब कहा गया है ज्ञान रूप विघ्न में है। इधर भोग रूप विघ्न में एक आसन है, इस आसन को इस आसन से मत जोड़िएगा योग वाले आसन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कई बार वो कंफ्यूजन ना हो जाए। अब यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन आ गया था, हम लोगों ने कर लिया था, कितने प्रकार के हैं, भोग रूप, धर्म रूप, ज्ञान रूप और भोजन जन्य ज्ञान रूप विघ्न, उसी में था। अब लेखा जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। 15 नंबर श्लोक में योग के 4 प्रकार बताए गए हैं। मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। राजयोग द्वैत भाव से रहित होता है, जीव ईश्वर एक हो जाते हैं इसके अंतर्गत। इसमें प्रश्न डाला गया है, द्वैत भाव से रहित साधक किस योग की श्रेणी में आता है? तो वो राजयोग की श्रेणी में आता है। अब योग साधकों के प्रकार बताए गए हैं 16 से 28 तक के सूत्रों में। जो साधक, अब इसमें बताया गया मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम, ये 4 अवस्थाएं, हाँ 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। ठीक है, ठीक है। लेखा जी अब हो गया। अब माधवी कुलकर्णी जी। जी सर, 4 हैं, मृदु 4 वाला। प्रकार है। हाँ, 4 में प्रथम प्रकार जो दिया है वो मृदु साधक का दिया है। जो साधक मंद, उत्साह वाला, अति मूढ़, रोगी, गुरु की निंदा करने वाला, पापी, अधिक भोजन करता है जो, ऐसे, और स्त्री के वशीभूत, अत्यंत क्रूर, मंद वीर्य जो साधक है उसे मृदु साधक कहते हैं। मध्य वाला भी कर दीजिए। जी जी सर। मध्य में जो साधक समबुद्धि वाला, क्षमाशील, पुण्यार्थी, प्रिय बोलने वाला, प्रिय भाषी, सभी कार्यों में समत्व, समान स्थिति रखने वाला जो होता है वो मध्य साधक होता है। ठीक है। पद्मा जी। पद्मा जी हैं? हाँ जी, हरिओम सर। हरिओम जी सर। मध्य मध्य हो गया। अधिमात्र जी, एक सेकंड सर। अधिमात्र जो साधक स्थिर बुद्धि वाला, लय में युक्त, स्वाधीन, वीर्यवान, दयावान, क्षमाशील, सत्यवादी, शूरवीर, अनुभवी, गुरु उपासक, योगाभ्यास करने वाला, ये सभी अधिमात्र में आते हैं। अधिमात्रम महान, प्राक्रमी, उत्साही, रूपवान, शौर्यवान, शास्त्रों का ज्ञाता, सतत अभ्यासशील, मोहरहित, शांत, सदा तरुण, मीत भोजी, इंद्रियों को वश में रखने वाला, निर्भय, पवित्र, कुशलदानी, सभी जनों को आश्रय देने वाला, विकार रहित, प्रियभाषी, शास्त्रों में विश्वास रखने वाला, देवता गुरु पूजक, जन संपर्क से दूर रहने वाला, महाव्याधियों से अछूता। ये कौन सा हो गया? में आता है अधिमात्रम। अधिमात्रतम, सॉरी, अधिमात्रतम। हाँ, अधिमात्रतम में ये आ गया। ठीक है। पूनम जी। जी सर, हरिओम सर। हरिओम। इसमें साधक है पहला मृदु साधक, और साधना का समय है मृदु साधक का 12 साल तक प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने से सफलता मिलती है। गुरु से दीक्षित होकर मंत्र योग का अधिकारी बनता है। इसमें साधना का समय है मृदु का। योग का अधिकारी मंत्र योग। इनको मंत्र योग का अधिकारी मृदु साधक को माना जाता है। पुष्पा जी। ओके सर। जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मध्य लय योग के लोगों के लिए बताए गए कि अधिमात्र, सर स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, हाँ, आदिमात्र लोगों के लिए 6 साल में साधना में सफलता मिल जाती है।
और हठयोग और आदि मात्रतम। हठयोग क्या, इनके लिए हठयोग क्या है यहाँ पे? हठयोग इसमें क्या तो लिखा था ना, आप देर से समय 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 अधिकारी। समय समय ये 6 साल का हो गया, इसको क्या लिखा था नहीं, मैं याद इसलिए नहीं आ रहा सर। ऊपर नहीं करूंगा। आप बताइए हठयोग क्या है, अधिमात्र से इसका क्या संबंध है? आदि मात्रा का हठयोग इसका समय ये है सिद्ध कि सिद्ध है। नहीं नहीं, इसमें ये है नहीं, ठीक है, ये हठयोग का अधिकारी। हाँ, कई लोग इसमें गुरु देखते हैं कि इसके अंदर ना ये साधक अधिमात्र कैटेगरी का है, इनमें अधिमात्र वाले गुण हैं, तो उनको हठयोग का ज्ञान देते हैं। कहते हैं तुम हठयोग के अधिकारी हो, हठयोग पर का अभ्यास तुम करो, तुम्हें 6 साल में साधना में सफलता मिल जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ। अच्छा सर, ठीक थैंक है। यू। अब आगे ऋतु गोस्वामी जी। हाँ, आदि मात्रतम ऋतु गोस्वामी जी करेंगे अब। ओके। हरिओम सर। हरिओम। हाँ सर। चौथा है अधिमात्रतम। इस प्रकार के साधक को जो है 3 साल में सफलता मिल जाती है, और जो गुरु हैं वो सभी योगों का अधिकारी मानते हैं अधिमात्रतम साधकों को, और इन्हें उसका अधिकारी मानते हुए उपदेश देते हैं। इवन मतलब राजयोग का भी इनको उपदेश देते हैं, और चारों योगों की शिक्षा देते हुए इनको सभी योगों का अधिकारी मानते हैं। ठीक है, आगे। मंत्र योग का अधिकारी। अच्छा, ये तो प्रश्न है सर। प्रश्न पढ़िए। मंत्र योग का अधिकारी इनमें से कौन सा साधक है? तो जो मृदु साधक जो हैं वो मंत्र योग के अधिकारी होते हैं, और मंत्र योग के अधिकारी को सफलता में कितना समय लगता है? तो इन्हें 12 वर्ष लग जाते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए। संगीता जी। जी सर, हरिओम सर। हरिओम। पढ़िए। स्क्रीन पर आ रहा है संगीता जी? शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। संगीता जी दूसरी भी हैं एक, संगीता कोमा जी। संगीता कोमा जी। जी सर। हाँ, आप पढ़िए। लय योग का अधिकारी कौन सा साधक होता है? मध्य। हठ योग का अधिकारी कौन सा साधक होता है? अधिमात्र। हठ योग के अभ्यासी को कितना समय लगता है? 6 साल। सभी योगों का अधिकारी कौन सा साधक होता है? अधिमात्रतम। अधिमात्रतम साधक को सफलता में कितना समय लगता है? 3 साल। बहुत सुंदर। जानकी जी। जानकी भदौरिया जी। जी। से 35 तक पति को पासन बताया है। दृष्टि एवं अदृष्टि फलों को देने वाली पति को पसंद बोल नहीं पाते हो सर। ठीक, कोई बात नहीं। प्रतीकोपासना बोल नहीं पाते तो बुलवाएंगे ना, यहाँ पर क्लास तो इसीलिए है। बोलिए प्रतीकोपासना। प्रतीकोपासना करनी चाहिए। 3 बार बोलिए प्रतीकोपासना। प्रतीकोपासना
करनी ये सब चाहिए। आगे अगर एग्जाम में ना तो हम कंफ्यूज हो जाए, प्रतीकोपासना कहाँ पढ़ा था। शिव संगीता में भगवान शिव ने प्रतीकोपासना बताई है। शिव ठीक है, आगे संहिता में पढ़ा था। जिसके दर्शन मात्र से साधक पवित्र हो जाता है। प्रतीकोपासना की विधि और प्रतीकोपासना का फल। विधि में प्रगाढ़ धूप में अपनी प्रतिबिंब स्क्रीन स्वरूप ईश्वर को देखना। दोनों आँखों के बीच के आकाश में अपना प्रतीक दिखाई देना लगता है। प्रतिदिन ऐसा अभ्यास करना चाहिए। प्रतीकोपासना का फल। आयु में वृद्धि होती है। मृत्यु का संकट दूर हो जाता है। जब आकाश में संपूर्ण प्रतिबिंब लक्षित होने लगता है तब वो विजय होता है। वायु को जीतकर सर्वत्र विचरण करता है। अभ्यासशील रहने पर विरुद्ध चित्त वाला योगी अपने भीतर उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। तब वो मुक्ति प्राप्त कर लेता है। आइए तृप्ति जी। जी गुरुजी, अभी यहाँ पे हमने ऊपर सब चर्चा देखी। अभी हम आत्मस्वरूप साक्षात्कार की चर्चा करते हैं कि आत्मस्वरूप साक्षात्कार क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। उसकी विधि के बारे में वर्णन करते हुए भगवान शिव कहते हैं, तो दोनों अंगूठों से दोनों कानों को बंद कर दो, दोनों तर्जनी से दोनों नेत्रों को, दोनों मध्यमा अंगुली से दोनों नासिका को, दोनों अनामिका से मुख को दृढ़ता से बंद करें। ऐसा करते जब योगी वायु को अच्छी तरह नियंत्रण करता है तब वह ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है। मीन्स यहाँ पे षण्मुखी मुद्रा की जैसा वर्णन किया है। तो पिक्चर में भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो साधक क्षण के लिए भी स्थिर चित्त से उस दिव्य तेज का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति प्राप्त करता है। मीन्स आप एक क्षण भर भी अपने चित्त को स्थिर कर लोगे तो उस दिव्य आत्मा जो हमारे शरीर में है उसका हमको दर्शन हो जाएगा और हम सभी पापों से हम लोग मुक्त हो जाएंगे और मुक्त होने के बाद हमको परम गति मिल जाएगी। स्थिर चित्त वाला योगी कितनी देर दिव्य तेज के दर्शन से ही सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है, तो है वो उसका आंसर है एक क्षण। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। सुरेश सर। यस सर। निरंतर अभ्यास करता हुआ योगी पापों से मुक्त होकर समस्त देहों से संबंध भूलकर स्वयं को आत्मा मान लेता है। गुप्त रूप से सदा अभ्यास करने वाला पहले पापाचार में लिप्त रहा हो तो भी निश्चित रूप से ब्रह्म में लीन हो जाता है। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, पीठ कमर गर्दन स्ट्रेट, आंखों कोमलता से बंद, एक बार ओम का नाद, बाद में शांति पाठ। इनहेल दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवंत, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी।
हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली आपस में घर्षण करे, आंख पर ले जाए, अंदर ही अंदर आंख खोले, बंद करे। बंद आंख रखते ही दोनों हाथ दृष्टि के सामने कोमलता से आंखें खोले और अपने कर कमल का दर्शन करें। ओम